विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई चला गया। खन्ना एक व्यवसायोन्मुख परिवार से थे और हालांकि उन्होंने शुरुआत में शिक्षाविदों में रुचि दिखाई, लेकिन अभिनय के प्रति उनके जुनून ने अंततः उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, मुंबई से पूरी की और बाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली और देवलाली में बार्न्स स्कूल गए। उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज से वाणिज्य में डिग्री हासिल की, लेकिन उनका दिल फिल्मों में करियर बनाने पर था। विनोद खन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1968 में फिल्म मन का मीत से की, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। हालांकि यह कोई बड़ा ब्रेक नहीं था, लेकिन इसने बॉलीवुड में उनके सफर की शुरुआत को चिह्नित किया। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं, जिससे उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मदद मिली। आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों ने एक करिश्माई खलनायक के रूप में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में खन्ना को सफलता 1970 के दशक की शुरुआत में मिली और वह जल्द ही बॉलीवुड के सबसे प्रमुख सितारों में से एक बन गए। उन्होंने मेरे अपने, राजपूत, अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी और द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता हासिल की। अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके सहकलाकार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को विशेष रूप से पसंद आई। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संघर्ष। 1980 के दशक की शुरुआत में अपने करियर के चरम पर विनोद खन्ना ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो से जुड़ने के लिए उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया, जहां उन्होंने ओरेगॉन में ओशो के आश्रम में काम करते हुए 5 साल बिताए। इस कदम से कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि खन्ना अपने स्टारडम के चरम पर थे और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि सुर्खियों से दूर रहने के इस दौर में कुछ कठिनाइयां भी थीं। आर्थिक रूप से अंतराल ने उनके करियर को प्रभावित किया और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अपने सफल करियर को छोड़ने के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। 1987 में जब वह भारत लौटे तो उद्योग बदल चुका था और बॉलीवुड में फिर से पैर जमाना चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद वह इंसाफ, चांदनी और जुर्म जैसी सफल फिल्मों के साथ अपने करियर को फिर से बनाने में कामयाब रहे। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि तालेयार खान से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। दोनों ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाया। हालांकि विनोद की आध्यात्मिक यात्रा और अपने परिवार से दूर रहने के कारण गीतांजलि के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया, जिसके कारण 1985 में उनका तलाक हो गया। 1990 में खन्ना ने कविता दफ्तरी से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना। अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद खन्ना अपने परिवार के करीब रहे और अपने सभी बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा। 1990 के दशक में अपने अभिनय करियर के साथ साथ विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कई बार लोकसभा में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कई चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और बाद में विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। बॉलीवुड और भारतीय राजनीति दोनों में विनोद खन्ना का योगदान अतुलनीय है। वह अपनी चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति, बहुमुखी प्रतिभा और अपनी कला के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 1999 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई पुरस्कार मिले। खन्ना ने अपने बाद के वर्षों में कैंसर से लड़ाई लड़ी और 27 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया।
उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। फिल्म उद्योग, राजनीतिक नेताओं और प्रशंसकों ने समान रूप से श्रद्धांजलि दी। विनोद खन्ना की जीवन कहानी लचीलेपन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण में से एक है। एक खलनायक अभिनेता से एक प्रिय बॉलीवुड स्टार तक की उनकी यात्रा, उसके बाद उनकी आध्यात्मिक खोज, वापसी और राजनीतिक करियर, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और विरासत को दर्शाता है।